नमस्कार दोस्तों, मैं रोहित पांडे, आपका ड्राइविंग ट्रेनर एक बार फिर से अपने चैनल के माध्यम से आपसे जुड़ा हूं। दोस्तों, जैसा कि आपको उड़ान ने प्रॉमिस किया है कि नए नए समय पर नई नई टेक्नोलॉजी आपको बताते रहेंगे ऑटोमोबाइल सेक्टर की। तो लास्ट वीडियो जो हमने डाली थी आपको, वो डाली थी हाई राइडर, जो कि टोयोटा का यूनिक प्रोडक्ट है, जो कि प्रेजेंट करता है इंडिया की पहली हाइब्रिड टेक्नोलॉजी बेस्ड कार को। तो दोस्तों, आज हम टोयोटा आए हुए हैं ये जानने के लिए कि हाइब्रिड टेक्नोलॉजी जो है, उस दिन हमने कार देखी, आउटलुक देखा, इंटीरियर देखा, उसकी अच्छे बुरे को समझा। आज हम जानना ये चाहते हैं कि हाइब्रिड टेक्नोलॉजी, जो ये जो वर्ड आता है हाइब्रिड, ये कैसे वर्क करता है या किस तरह से ये वर्क करता है एग्जैक्टली हम समझ पाएँ किसी मॉडल के द्वारा। तो आइए मिलते हैं अरविंद सर से। हेलो सर। सो रोहित जी, हम पहले समझते हैं ये एक्चुअली हमारा एक हाइब्रिड वॉल है। दिस इज़ द हाइब्रिड वॉल, जिसमें हमने पूरी इन्फॉर्मेशन दे रखी है, जिसमें हमने हिस्ट्री अपनी दे रखी है, टेक्नोलॉजी के एडवांटेजेस क्या है। तो हम इसको कैसे एक्सप्लेन करते हैं, हम नॉर्मली हम पहले इससे वॉल के थ्रू पहले एक्सप्लेन करते हैं कस्टमर्स को, सो दैट दे कम टू नो कि क्या एग्जैक्टली टेक्नोलॉजी थी। सो अगर हम यहाँ पे देखें, वर्ड आ रहा है सेल्फ चार्जिंग, वर्ड सिंस 1997। सो ये एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जो सेल्फ चार्जिंग इलेक्ट्रिक व्हीकल है, और ये 1997 से हमारी, दिस इज़ नॉट अ न्यू टेक्नोलॉजी, ये 1997 यानी 25 साल से हम इस टेक्नोलॉजी को यूज़ कर रहे हैं वर्ल्ड वाइड। फर्स्ट मास प्रोड्यूस, जो पहला मास प्रोड्यूस जो गाड़ी प्रोड्यूस होती प्रायस थी 1997 में, हमने वो प्रोड्यूस किया था पहली गाड़ी। अभी ये थोड़ा वॉल पुराना है, 16 मिलियन है, अब ये 20 मिलियन हो गया एज पर 2021 डेटा। तो 20 मिलियन गाड़ी आप सोचिए हम ऑलरेडी वर्ल्ड में बेच चुके हैं इस टेक्नोलॉजी से, और 139 मिलियन है ये, अब 150 मिलियन टन्स ऑफ CO2 एमिशन। हमने क्या किया कि मदर अर्थ को हमने इस प्रदूषण से बचाया भी है, जो कि 150 मिलियन CO2 एमिशन से। प्लस अगर हम यहाँ देखें, एक हमने और मेंशन किया कि 44 प्लस मॉडल्स वर्ल्ड वाइड हैं, तो 44 प्लस मॉडल्स। इंडिया में हम अभी 2 मॉडल्स में थे, कैमरी और वेलफायर में। अब ये हमारा नई जो गाड़ी हाई राइडर आई, इसमें पहली बार मास प्रोड्यूस लेके आए इस टेक्नोलॉजी को। सो ये एक ब्रीफ हिस्ट्री हम पहले बताते हैं कस्टमर्स को कि क्या एग्जैक्टली, क्योंकि उन्हें लगता है ये नई टेक्नोलॉजी है। हमारे लिए नई नहीं है सर, हो सकता है कि आम आदमी के लिए ये नई हो, क्योंकि ये गाड़ी में हमारी जो 2 सेगमेंट में गाड़ी में आती थी वो तो प्रीमियम सेगमेंट में थी। सो एक आम आदमी नहीं जानता था। अभी इस गाड़ी में लाने से एक आम आदमी को पता चला कि ये ना तो टेक्नोलॉजी नई है, ना ये हम पहली बार इंडिया में ला रहे हैं। हाँ, हम इस बार पहली बार एक आम आदमी के लिए लेके आ रहे हैं इस टेक्नोलॉजी। सो हमने ये अब हम इसको दिखाते हैं कि ये एग्जैक्टली क्या करती है। आप ये देखें, इसमें लिखा है मेक एवरी ड्राइव अ सेल्फ चार्ज वन। इसका कोई भी ड्राइव है, इसमें कोई चार्जिंग की कोई एंग्जाइटी नहीं है कि आपको एक्सटर्नल चार्जिंग करना है। और क्या लिखा, बेटर फ्यूल इकोनॉमी, बेटर फॉर अर्थ। इकोनॉमी, फ्यूल इकोनॉमी, माइलेज भी अच्छा दे रहा है और हमारा प्रदूषण भी कम हो रहा है। क्यों? क्योंकि 60% ऑफ द टाइम, 60% समय ये इलेक्ट्रिक मोड पे गाड़ी चलती है। सो इससे आप सोचो, इंजन पे लोड कम हो रहा है, इंजन का वियर टियर मेंटेनेंस कम हो रहा है, और हमारा जो है 60% टाइम की वजह से फ्यूल इफिशिएंसी अनमैच्ड आती है। इसीलिए जो हमने उस दिन आपको हाई राइडर के उसमें दिया था 27.97, सो 28 का एवरेज क्यों आ रहा है? बिकॉज 60% टाइम तो आपका चलता है इलेक्ट्रिक मोड पे गाड़ी। नाउ इसमें कह रहा है कि इमिशन भी मेंटेन्स है, और एक चूंकि इलेक्ट्रिक मोड पे चलती गाड़ी तो एक पीस ऑफ माइंड है, इसमें सेल्फ चार्जिंग है, इसमें आपको कोई चार्जिंग की एंग्जाइटी नहीं है, तो एक पीस ऑफ माइंड भी है, राइट। देन हम यहाँ तीसरा बता रहे हैं कि डुअल पावर और क्विक एक्सेलरेशन। सर, इसमें चूंकि इंजन तो पावर दे ही रहा है, साथ साथ एक इलेक्ट्रिक मोटर भी है, तो पावर मल्टीप्लाई हो रहा है, डुअल पावर आ रहा है, और इससे आपको एक्सेलरेशन इंस्टेंट मिलता है। क्योंकि जो इंस्टेंट टॉर्क है, इंजन को टाइम लगेगा, अगर इंजन से टॉर्क या पावर जनरेट होगा तो इट विल टेक सम टाइम। यहाँ पे बिकॉज इट स्टार्ट्स ऑन इलेक्ट्रिक मोड, ये क्विक एक्सेलरेशन मिलता है और फास्टर एक्सेलरेशन मिलता है, राइट। स्मूदर ड्राइव, क्वाइटर एक्सपीरियंस। 40% जो भी डिस्टेंस है, आप जितना भी ट्रैवल करते हैं, से फॉर एग्जांपल आप 100 किलोमीटर जाते हैं, 40% यानी 40 किलोमीटर ये ईवी मोड पे, तो इसलिए बहुत ही क्वाइटर एक्सपीरियंस है। केबिन एकदम क्वाइट, आपको चूंकि इलेक्ट्रिक मोड पे चला, आपको लगेगा नहीं दैट यू आर रनिंग अ व्हीकल। सो 40% टाइम आपका उस पर चल रहा है। सो एंड देन एंजॉय द लॉन्गर ड्राइव, लीव्स ऑल द वरीज बिहाइंड। ये लंबे आप कितनी भी दूरी जाइए, आपकी कोई चिंता नहीं, बिकॉज सेल्फ चार्ज है, बैटरी अपने आप चार्ज होती है, कोई इंफ्रास्ट्रक्चर की ज़रूरत नहीं,
कोई एंग्जाइटी नहीं कि इतनी देर ही चलेगी गाड़ी। सो ये हमने उसको कुछ एडवांटेजेस हम कस्टमर्स को बताते हैं कि क्या एक्चुअली एडवांटेज है। हम उसका कुछ डिमॉन्स्ट्रेशन भी करते हैं कि एग्जैक्टली उसमें कौन कौन सी चीज़ें, वो हम आपको सिमुलेटर के थ्रू भी बताएंगे, बट यहाँ पे हम उसको एक डिमॉन्स्ट्रेशन यहाँ भी करते हैं। सो इट्स क्लेवर ऑल्सो बिकॉज इसमें इफिशियंसी भी मिल रही है, परफॉर्मेंस भी मिल रही है, दोनों है। सो इट इज क्लेवर, इट इज अ क्लेवर टेक्नोलॉजी बिकॉज इसमें आपको माइलेज तो अच्छा मिल ही रहा है, साथ साथ परफॉर्मेंस में कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं हो रहा है, राइट। सो वी हाईलाइट दिस ऑल्सो। अब आप अच्छी बात क्या है, अगर आप ये देखें कि हम इसको हाईलाइट करें, वर्ल्ड में एक TS05 है हाइब्रिड रेसिंग कार। अब रेसिंग कार क्या एक्सपेक्ट करता है? पावर, एक्सेलरेशन, हाई एक्सेलरेशन। इवन दैट कार इज यूजिंग आवर हाइब्रिड टेक्नोलॉजी। सो ये अपने आप में सेल्फ प्रूफ है कि ये गाड़ी में ना तो पावर कोई कॉम्प्रोमाइज होना है, फ्यूल एफिशिएंसी भी मिल रही साथ साथ, राइट। सो दिस इज हाउ वी एक्सप्लेन द हाइब्रिड वॉल टू अ कस्टमर सो दैट उनको पता चले। इस वॉल पे हमने दिखाया कि उसके क्या एग्जैक्टली वो है, फंक्शंस हैं। सो स्टार्टिंग ऑफ में क्या, जैसे ही स्टार्ट होगा तो इलेक्ट्रिक मोटर प्रोपेल्स द व्हीकल अलोन, कि अलग अलग ड्राइविंग कंडीशन में एग्जैक्टली कैसे वर्क करता है। अभी हम थोड़ी देर बाद सिमुलेटर पे चलेंगे जिसमें हम एक्चुअल फंक्शनिंग देखेंगे थ्रू अ मॉडल। सिमुलेटर एक हमारा है जहाँ पे दिखाएंगे आपको कि फंक्शनिंग, बट इसको मैंने यहाँ पे इलेबोरेशन किया है कि जब स्टार्ट करते हैं गाड़ी तो इलेक्ट्रिक मोटर से अलोन गाड़ी चल रही होती है, दैट इज इट इज़ प्योरली ऑन अ इलेक्ट्रिक मोड, राइट। जैसे रेगुलर ड्राइविंग करते हैं तो इलेक्ट्रिक वर्क तो इलेक्ट्रिक मोटर तो चला रहा है, बट इंजन भी उसको हेल्प करता है, इंजन ऑन होता है और इंजन भी उसको हेल्प करता है। जब फुल एक्सेलरेशन होता है यानी हाई स्पीड अब 80, तो इंजन मोस्टली काम कर रहा होता है और इलेक्ट्रिक मोटर साथ में, दो मोटर लगी दोनों मिलके। सो आप सोचो पावर मल्टीप्लिकेशन कितना ज़्यादा होता है। और जब हम ब्रेक लगाते हैं या डी एक्सेलरेट करते हैं सो वो कैसे चार्ज होता है, एक तो इंजन चार्ज करता है बैटरी को, दूसरा जब हम डी एक्सेलरेशन या ब्रेकिंग करते हैं सो वो मोटर, एक मोटर जो है वो जनरेटर का काम करती है और बैटरी को चार्ज करती है। सो दीज आर द फंक्शन की अलग अलग कंडीशन में कैसे ये टेक्नोलॉजी काम करती है। लास्ट में हमने यहाँ पे इलेक्ट्रिक फैमिली बताई है कि 4 तरीके के इलेक्ट्रिक व्हीकल्स होती हैं, जिसमें टोयोटा का वर्ल्ड वाइड, जिसमें एक हो गई स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड इलेक्ट्रिक व्हीकल जो कि हमारी ये टेक्नोलॉजी है। एक प्लग इन हाइब्रिड इलेक्ट्रिक व्हीकल होती है जिसको चार्जिंग बाहर से किया जाता है। दूसरा बैटरी इलेक्ट्रिक व्हीकल जिसको हम प्योर ईवी बोलते हैं, जो प्योर इलेक्ट्रिक होती है जिसमें इंजन नहीं होता। और चौथा है फ्यूल सेल इलेक्ट्रिक व्हीकल, ये भी टेक्नोलॉजी हमारे पास है, जो हमारी एक टोयोटा मिराई आती है वो भी हमारे पास है। बट अभी जो इस गाड़ी की बात कर रहे हैं जो हाई राइडर में, वो है SHEV है, स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड इलेक्ट्रिक व्हीकल। सो अब हम रोहित जी चलते हैं सिमुलेटर की तरफ, जहां हम समझेंगे एक्चुअल फंक्शनिंग थ्रू अ सिमुलेटर मॉडल, जिससे आपको एग्जैक्टली क्लियर हो जाएगा कब ये टेक्नोलॉजी मोटर पे कब चलती है, कब इंजन पे और कब दोनों के कॉम्बिनेशन से चलती है। सो लेट अस मूव टुवर्ड द सिमुलेटर। आइए दोस्तों देखिए कि जो हमारा हाईवे टेक्नोलॉजी बेस्ड गाड़ी है वो जो उसकी मोटर्स हैं या वो कब ईवी मोड पे होती है, कब वो फ्यूल मोड पे होती है, तो उसको जानने के लिए देखते हैं उस मॉडल को और उससे एक एक चीज़ क्लियर आउट हो जाएगी। आइए मिलते हैं दोस्तों। आप देख रहे हैं ये हाइब्रिड टेक्नोलॉजी सिमुलेटर है और देखते हैं कि ये कैसे वर्क करता है। अरविंद सर प्लीज़। हाँ, सो जैसा अभी रोहित जी हम लोगों ने वहाँ पे डिस्कस किया कि हाइब्रिड वॉल के थ्रू हम पहले एक्सप्लेन करते हैं। अब मैं इसको वर्चुअल, इसका वो वर्चुअल था, अब मैं इसको दिखाता हूँ एक्सपेरिंशियल कि कैसे ये काम करता है। सो ये एक पूरा सिमुलेटर है, ये पूरा मॉडल है जो कि एक हाइब्रिड गाड़ी में लगा होता है ना। आप देख सकते हैं एक पहले हम डिस्कस करते हैं कि नॉर्मल गाड़ी में क्या क्या कंपोनेंट्स होते हैं। सो वहाँ पर एक इंजन होता है, एक ट्रांसमिशन होता है, ये डिफरेंशियल है और एक लेड एसिड बैटरी, नॉर्मल बैटरी होती है। ये और कुछ चीज़ें और कंपोनेंट्स होते हैं बट जो नॉर्मल फंक्शनिंग ऑफ गाड़ी का करता है। अब ये हाइब्रिड का स्ट्रक्चर है तो इसमें आप देख रहे हैं बहुत से कंपोनेंट ऐड हो गए। यहाँ आप देख सकते हैं 2 मोटर लगे हैं, MG1 एंड MG2, राइट। एक इन्वर्टर विद कन्वर्टर असेंबली लगी है और ये एक हाई वोल्टेज बैटरी लगी है, राइट। ये 177.6 वोल्ट की बैटरी लगी है जो बेसिकली यही गाड़ी को प्रोपेल कराती है मोटर के थ्रू, राइट। अब हम दिखाते हैं यहाँ पे कुछ हम लोगों ने डिफरेंट कंडीशंस रखे हैं कि किस तरीके से गाड़ी अलग अलग कंडीशन पे कैसे काम करती है, ये अभी शो होगा थ्रू वो। अब हम पहले रेडी ऑन स्टेज पे करते हैं। तो रेडी ऑन में क्या हो रहा है, आप देखें गाड़ी जब रुकी हुई, रेडी ऑन का मतलब जब गाड़ी रुकी हुई है, स्टार्ट हो गई है, ऑन हो गई है, तैयार है, अभी ना चल रही। तो आप देख सकते हैं कुछ भी ना मोटर का यूज़ है ना इंजन का यूज़ है, सिर्फ बैटरी से इन्वर्टर कन्वर्टर असेंबली में DC से AC करंट जा रहा है बस, राइट। अब हम स्टार्ट करते हैं। तो जब हमने स्टार्टिंग मोड पे जब जैसे ही गाड़ी स्टार्ट हुई, अब आप यहाँ देखिए, इसको जरूर हाईलाइट करिए सर, कि अब आप देखिए बैटरी से पावर कहाँ जा रहा है और अभी व्हील्स चलेगी, देखिएगा इन्वर्टर से देखिए AC। हाँ, अब देखिए, हाँ, अब देखिए क्या हुआ, मोटर वर्क करने एग्जैक्टली। अब देखिए क्या हुआ, बैटरी से इन्वर्टर कन्वर्टर असेंबली में DC से AC कन्वर्ट हुआ।
इसने MG2 मोटर को दिया, मोटर से गाड़ी ट्रांसमिशन गई और डिफरेंशियल के थ्रू गाड़ी चलने लगी। अब यहाँ देख सकते हैं कि प्योरली EV मोड लिख के आ रहा है, प्योर EV मोड पे वो गाड़ी चल रही है, इंजन बंद है अभी भी, EV मोड पे है और फ्यूल हमारा सेफ है, फ्यूल सेव होता है। तो अप टू 2 किलोमीटर और 40 की स्पीड तक ये प्योर इलेक्ट्रिक मोड पे गाड़ी चलेगी, राइट। अब हम दिखाते हैं कि जब इंजन कब स्टार्ट होता है, जब हम थोड़ा सा मॉडरेट स्पीड में आते हैं, हल्का सा स्पीड बढ़ाते हैं 40 के ऊपर, तो इंजन ऑन होता है। अब देखते हैं कि इंजन का फ्लो कैसे आता है। आप 2 मिनट देखिए, जैसे ये व्हील चलेगी ना तब आप शूट करिएगा। तो अब आप देख पा रहे हैं बैटरी, ये मोटर तो चला ही रहा था गाड़ी को, इंजन को ऑन कैसे हो। ये जो दूसरा मोटर है MG1, ये एज अ स्टार्टर मोटर काम करेगा और इंजन को ऑन करेगा। तो इंजन अभी क्या हुआ, इंजन ऑन हुआ है और ये पावर जा रही है, प्लस ये मोटर भी दे रहा है। तो एक इंजन का मोस्टली मतलब मोटर का काम है मोस्टली, और ये सपोर्ट कर रहा है। इंजन ऑन हो गया 40 के ऊपर जैसे ही बढ़ेंगे, राइट। अब हम क्रूजिंग करते हैं। क्रूजिंग मतलब 60 की स्पीड से कांस्टेंट हम थोड़ा सा क्रूज कर रहे हैं, चलते जा रहे हैं एक ही स्पीड पे तेज। तो क्रूज स्टेज में देखिए क्या होता है। यहाँ पे आता है रोल कि कैसे बैटरी चार्ज होती है। क्रूजिंग मींस कांस्टेंट स्पीड 60-70 की स्पीड है, कांस्टेंट चले जा रहे हैं। तो उसमें क्या हो रहा है, बैटरी कैसे चार्ज होती है यहाँ पे ये दिखा रहा है। अभी क्या दिखा रहा है देखो, आप मोटर से गाड़ी तो चल रही है, इंजन भी गाड़ी चला रहा है, साथ साथ ये जो MG1 था ये आप देखो मोटर बैटरी को चार्ज भी कर रहा है साथ साथ। ये बैटरी को देखिए, फ्लो देखिए, यहाँ पे जाके चार्ज कर रहा है। तो अभी क्या हो रहा है, क्रूजिंग स्टेज पे बैटरी चार्ज भी हो रही है, राइट। मोटर इंजन गाड़ी भी चला रहा है, साथ साथ वहाँ पे बैटरी को चार्ज भी कर रहा है और ये मोटर भी सपोर्ट कर रहा है। तो आप देखिए अगेन इंजन पे लोड कम है, इंजन डुअल काम कर रहा है, चला भी रहा है, बैटरी भी चार्ज हो रही है। अभी जो हम लोग कह रहे थे कि सेल्फ चार्जिंग है, तो इसीलिए ये एक ये तरीका है चार्ज करने का कि इंजन बैटरी को चार्ज करता है जैसे स्टेट ऑफ चार्ज बैटरी का कम होता है। तो ये क्रूजिंग स्टेज पे होता है। अब हम हाई एक्सेलरेशन पे जाते हैं, 80 से ऊपर तेज भगाना की कोशिश करते हैं। अब क्या होता है देखिएगा, अब आप नोट करिएगा, जब 20 चलेगी तब आपको बताते हैं, एक्सप्लेन करते हैं कि देखिए क्या हो रहा है। अब आप देख पा रहे हैं ये ऑलरेडी पहले ही मोटर चला ही रहा था गाड़ी को, इंजन चला रहा है। अब ये मोटर भी सपोर्ट कर रहा है, इंजन से पावर लेके इस मोटर को दे रहा है, यानी ये 2 मोटर प्लस इंजन दोनों मिलके गाड़ी को चला रहे हैं। तो पावर एंड टॉर्क मल्टीप्लाई होता है कई गुना। फोर सप्लायर 3 हो गए, हाँ, 2 इलेक्ट्रिक मोटर, 1 इंजन। तो आप सोचो कितना पावर एंड टॉर्क मल्टीप्लाई हुआ। सो इट गिव्स अ बूस्ट ऑफ एक्सेलरेशन, राइट। अब एक सिरा जो हम लोगों ने बताया था कि क्रूजिंग के समय में बैटरी चार्ज हो रही है, जब हम ब्रेक लगाते हैं तो नॉर्मल गाड़ी में क्या होता है, जो हीट एनर्जी, जब हम एकदम से चल रहे हैं और ब्रेक लगा दिया, तो हीट एनर्जी लॉस हो जाती है। वो अभी ब्रेक के समय में यहाँ पे देखिए क्या होता है, इस हाइब्रिड टेक्नोलॉजी में क्या होता है ब्रेक के समय में। अब आप देखिएगा इसने क्या किया, जब हमने ब्रेक लगाया तो इस मोटर जो कि एज अ मोटर काम कर रहा था MG2, ये अब एज अ जनरेटर काम करेगा और उस हीट एनर्जी को यानी काइनेटिक एनर्जी को कन्वर्ट कर देगा इलेक्ट्रिकल एनर्जी में और बैटरी को चार्ज कर देगा। तो 2 तरीके से बैटरी चार्ज होती है, एक तो इंजन के वाया, इंजन के थ्रू। अभी देखिए इंजन बंद है यहाँ पे, राइट, इंजन का रोल नहीं आ रहा, तो फ्यूल इफिशियंसी यहाँ भी सेव हो रही है, प्लस साथ साथ बैटरी भी चार्ज हो रही है। सो दिस इज हाउ द सेकेंड वे ऑफ हाउ द बैटरी गेट चार्ज। नाउ जब हम रिवर्स करते हैं, हमने रिवर्स किया तब क्या हुआ, आप देखिए प्योर ईवी मोड पे। अगेन बैक जब हम रिवर्स भी चलाते हैं गाड़ी तो भी इंजन देखिए अभी भी बंद है और प्योर ईवी मोड पे गाड़ी चल रही। तो जब स्टार्ट कर रहे हैं और जब रिवर्स कर रहे हैं, दोनों सिरे में ये प्योर ईवी मोड पे गाड़ी चलती है। सो दिस इज़ वाई वी क्लेम कि इसका कोई ना टेंशन है, कोई चार्जिंग का, फ्यूल इफिशिएंसी आप क्यों, क्योंकि इंजन देखो अभी भी बंद है, फ्यूल आपका कोई बंद नहीं हो रहा है, इट इज़ ओनली ऑन इलेक्ट्रिक मोड विच इज़ द व्हीकल इज रनिंग। सो 2 तरीके से ये ऑटोमेटिक सिस्टम डिसाइड करता है, पावर कंट्रोल यूनिट जो है वो डिसाइड करता है कब इसको इंजन पे रखना है, कब इसको मोटर पे चलाना है, कब दोनों के कॉम्बिनेशन, ये सिस्टम ऑटोमेटिकली डिसाइड करता है। हमें इसमें मैनुअल इंटरवेंशन नहीं करना होता। दिस इज द ब्यूटी ऑफ दिस टेक्नोलॉजी, राइट। सो ये पूरा सिमुलेटर एक आपका हम लोगों ने यहाँ पे दिखाया कि कैसे ये बैटरी। अच्छा, एक मैं और चीज़ बताने लगूँगा, इन केस अगर कभी कोई चीज़ एक्सीडेंट हो जाए, पानी में गाड़ी चली जाए, ऐसा हो सकता है। सो सिंस इट इज़ अ हाई वोल्टेज है, यहाँ पे हाई वोल्टेज करंट दौड़ रहा है, सो तुरंत ये प्लग इन ये ऑफ हो जाएगा, ऑटोमेटिक सिस्टम विल डिस्कनेक्ट, ऑटोमेटिक सिस्टम विल डिस्कनेक्ट, जो सिस्टम मेन रिले वो डिस्कनेक्ट हो जाएगा। सो देर इज नो चांस ऑफ एनी डेंजर या वो। सो दिस इज ऑल्सो अगेन अ सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू विच दिस टेक्नोलॉजी गिव्स यू।
राइट। सो ये हमारा सिम्युलेटर के थ्रू हमने आपको एक्सप्लेन किया कि कैसे हमारी ये टेक्नोलॉजी काम करती है, और हाइब्रिड वॉल के थ्रू हमने एक्सप्लेन किया। थैंक यू सर। तो दोस्तों आपने देखा कि हम जान पाए कि हाइब्रिड टेक्नोलॉजी जो एक यूनिक टेक्नोलॉजी है मिडिल क्लास पीपल के लिए, कि वो कैसे वर्क करती है और किस तरीके से इस मॉडल से हम एग्जैक्टली समझ पाएँ कि MG1 का क्या वर्क है, MG2 का वर्क है, ये सेल्फ चार्ज कैसे कर रही है, या रिवर्स मोड पे क्या हो रहा है, या हाउ वी यूज़ एनर्जी फ्रॉम वन मोड टू अनदर मोड। जैसा कि आप देखें कि यहाँ पे हीट एनर्जी को कन्वर्ट किया केमिकल एनर्जी में, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, तो एग्जैक्टली एनर्जी का कहीं भी वेस्टेज नहीं हो रहा है। जो हाइब्रिड टेक्नोलॉजी की ब्यूटी मुझे समझ में आती है कि एनर्जी को फुल्ली यूटिलाइज़ किया गया। तो दोस्तों आई एम वेरी थैंकफुल टू अरविंद सर हु एक्सप्लेन वेल, और मैं आगे की वीडियोज़ भी ऐसे लाता रहूँगा। और आपको अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।